नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार स्वामी एक बार फिर से आप लोगों का आपके इस रीट एग्ज़ाम के स्पेशल बैच में जो क्लासें हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में हम लोगों ने विशेष करके आप लोगों के लिए दोबारा से सामान्य विज्ञान से संबंधित वीडियो बोर्ड पर दोबारा हमने स्टार्ट किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो और वीडियो को पूरा देखें। मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम आप लोगों के लिए विशेष क्लासें स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए खुशखबरी भी है कि जल्द हम एक विशेष ट्रेंड टीचर के माध्यम से आप लोगों के सामने साइकोलॉजी की क्लास भी उपलब्ध करवाएंगे। जी हाँ, मनोविज्ञान की क्लास जो कि एक अच्छा सब्जेक्ट है और जिसके लगभग 30 क्वेश्चन इस रीट एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से पूछे जाते हैं पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो वो काफ़ी एक अच्छा वेटेज है, उसके क्वेश्चन भी बहुत ही परीक्षा में आते हैं और लगभग कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीट की विशेष क्लासें, ठीक है, विशेष क्लासें आप लोगों के लिए और ऐसी क्लासें होगी, मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार इनको ज़रूर देखें, आपको निश्चित ही वो क्लासें पसंद आएंगी और ऐसा मैटर आपको मिलेगा उसमें जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का आपको कोई पे नहीं करना है। इसके लिए आपको सिर्फ वीडियो देखने हैं और घर पे रहते हुए अपने कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लगातार आपसे हम इतना ही अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ आप अपने जितने भी साथीगण हैं उनको अपना ये चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक डाल रहा हूँ। आने वाले इसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ मैथ्स के पॉइंट भी आपके सामने रखूँगा, तो वो उन चीज़ों का भी आपको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। और निश्चित टाइमिंग हम सेट करते हैं, तो वो आपको पता भी होगा कि जैसे विज्ञान का ये जो टॉपिक है ये आपके सामने लगभग सुबह 10 बजे के आसपास ये आपको मिलता है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की इस वीडियो की। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने भौतिक राशि क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा था, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं जिस पोर्शन को आपको हैंडल करवा रहा हूं उस पोर्शन का नाम है भौतिक विज्ञान। ठीक है, इससे संबंधित मैं किसी प्रकार का कोई संशय आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। जो भी आपके कंफ्यूजन है फिजिक्स से संबंधित वो टोटल कंफ्यूजन आपको मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो भौतिक विज्ञान का ये जो पोर्शन है वो भौतिक विज्ञान का पोर्शन था। तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमने सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था और इनकी परिभाषा लिखी थी जिनको मापा या तोला जा सके। मैं दोबारा लिख देता हूं आज, मापा या तोला जा सके वो भौतिक राशियां कहलाती है। और इनको आपने कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो मूल भौतिक राशियां और दूसरा नाम लिखा था व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आप नोट्स बनाइए ना इनके, ठीक है, लगातार नोट्स क्रिएट करें। नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इनके नोट्स मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, पूरा फायदा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, सामान्य विज्ञान लगभग आजकल के तो टोटल कंपटीशन में, जैसे पटवार एग्जाम होने वाला है उसकी भी गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है, तो उसमें भी सामान्य विज्ञान का एक बहुत अच्छा वेटेज आता है, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। रीट तो है ही है, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो जिनमें सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ रेलवे ग्रुप के भी एग्जाम होते हैं तो उनमें भी ये पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप पूरा फायदा उठा सकते हो। मूल भौतिक राशियों के बारे में क्या पढ़ा था आपने? ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, ये तो बताया था, स्वतंत्र राशियां होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में ये लिखा था कि ये स्वतंत्र नहीं होती और नंबर 2 बात किस पे निर्भर करती है? मूल राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूल राशियों पर निर्भर करेगी। कहने का अर्थ यह है कि जो मूल राशियां हैं उनको जैसे भी आप जोड़ तोड़ करके व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आगे यहां रुक गई थी अपने लास्ट के अंदर
कि आखिर भौतिक राशि की पहचान कैसे करें। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था नोट के अंदर कि किसी भी भौतिक राशि की पहचान हमेशा मात्रक से होती है, ठीक है, यूनिट जिसे हम बोलते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टारगेट पॉइंट है वो है मात्रक, कि ये मात्रक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि की यूनिट क्या होती है। भौतिक राशि की पहचान हमेशा मात्रक से करो, किसी भी सिंबल से पहचान मत करो, ये मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का आदमी होने के कारण मैंने ऐसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये चीजें लिखी होती हैं, जिसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण बताए थे कल, द्रव्यमान, प्रतिरोध, वोल्टेज, हम इनको रटा लगा लेते हैं कि द्रव्यमान M होता है, वोल्टेज V होती है, धारा I होती है। लेकिन हाँ होता है, वो गलत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है उनको चेंज करके लिख देता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सिंबल चेंज कर देगा तो भौतिक राशि बदलेगी नहीं, क्योंकि जो भौतिक राशि होती है ना उसका मात्रक हमेशा एक ही होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। भौतिक राशि का मात्रक कभी नहीं बदलता, सिंबल बदल सकता है। तो सिंबल बदलने से कुछ नहीं होता, मात्रक हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए भौतिक राशि की पहचान हमेशा मात्रक से करो। भौतिक राशि की पहचान किससे करो? मात्रक से। अब बात आती है कि ये मात्रक होता क्या है, क्या इसकी कोई परिभाषा बन सकती है? तो परिभाषा बनाने को तो हम बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई को मापते हैं तो मीटर में माप लेते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी माप लेते हैं, लंबाई को हम फुट में भी माप लेते हैं। वैसे ही अगर किसी चीज का वजन मापना होता है तो हम किलोग्राम में माप लेते हैं, उसी चीज का वजन कई बार हम ग्राम में भी माप लेते हैं, ज्यादा मात्रा होती है तो हम उसको क्विंटल में माप लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वस्तु कैसी है, बड़ी है, छोटी है, हल्की है, भारी है, किस प्रकार की वस्तु है। तो वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूं, जैसे आपको टाइम मापना है, समय मापना है, तो कितने समय हो गए, तो कोई कहता है 20 मिनट, कोई कहता है 20 सेकंड, कोई कहता है 20 घंटे, कोई कहता है 20 दिन। तो इस प्रकार ये जो अलग अलग हम आगे ये जो शब्द लगा रहे हैं, ये शब्द उस राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं यहां पर रखना चाहूं, फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज क्लियर करूंगा। जैसे मैं समय की बात करूं, समय के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखने हैं यहां पर, जैसे 20 मिनट लिख दिया एक एग्जाम्पल, एक लिख दिया 20 सेकंड, एक लिख दिया 20 घंटे, एक लिख दिया मैंने 20 दिन, ठीक है, एक लिख दिया मैंने 20 ईयर यानी 20 साल। तो मैंने कुछ यहां पर, अब देखो ध्यान दो, सब में मेन चीज क्या है, 20 20 20 20 20। क्या चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही, ये चेंज नहीं हो रही, ये है परिमाण, ये भौतिक राशि का परिमाण है, रिजल्ट है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ये तो सब में कॉमन है। देखो मैंने यहां पर ये एक ब्रैकेट बना दिया, यानी ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या चीज है, भौतिक राशि का परिमाण है। बात समझ में आ रही है? ये भौतिक राशि का परिमाण है जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इक्वल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ वो देखो ना आप लोग, यहां 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है वो देखो। देखो यहां मिनट लिखा हुआ है, यहां सेकंड लिखा हुआ है, यहां घंटे लिखा हुआ है, यहां दिन लिखा हुआ है, यहां साल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज महत्व रखती है। पहली बात तो ये कि ये सारे मात्रक हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये कह दिया 20 साल, तो 20 साल कहते ही आपके माइंड में आ गया कि ये टाइम की बात कर रहा है। समझ में आ रही बात मेरी? ये टाइम की बात कर रहा है। फिर मैं यही एग्जांपल इसी प्रकार का मैं आपके सामने ऐसा रख रहा हूं, 20 किलोग्राम 20 ग्राम। समझ में आ रही बात मेरी? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 20 किलोग्राम 20 ग्राम। अब यहां ध्यान दो आप लोग, ये 20 क्या चीज है, परिमाण, ठीक है, वही 20 यहां पर है। लेकिन पहचान देखो हुई कि नहीं हुई? कैसे कि अगर इस 20 के आगे कोई टाइम सूचक कोई वर्ड लगा हुआ है, समय सूचक, समय का बोध करवा रहा है, तो आप
समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे कि टाइम की बात हो रही है। और अगर इसी 20 के आगे अगर किसी वजन से संबंधित या किसी भार से संबंधित कोई शब्द जुड़ा हुआ है, 20 किलो, अब आप 20 को तो छोड़ो, दिमाग में नाम आ गया किलो, ठीक है। किलो नाम आते ही आपके माइंड में एक शब्द आएगा, यार किलो क्या होता है, बोले किलो एक लोहे का, जैसे अपने घरों में बाट यूज में लेते हैं तो वो क्या होता है, एक लोहे का टुकड़ा ही तो होता है, बाट होता है अपने घरों में, हम यूज में लेते हैं, अमूमन दुकानों में भी हमने देखा है, वो क्या होता है, एक लोहे का टुकड़ा होता है। अब किलो नाम आते ही आपके माइंड में वो 1 किलो वाला लोहे का टुकड़ा दिमाग में आ गया। सुन रहा की बात मेरी, 1 किलो का जो वो टुकड़ा होता है वो दिमाग में आ गया और आप सोचने लग गए कि 20 किलो, यानी वैसे टुकड़े 20 टुकड़े हैं, 20 टुकड़े हो गए। या बड़े वाट भी आते हैं, जैसे 5 किलो का आता है, 10 किलो का आता है, तो आपके माइंड में वो चीज आने लग जाती है और आप इसकी पहचान भी करने लग जाते हो कि यहां पर ये वजन की बात हो रही है, यहां वजन की बात, ग्राम लगा दिया तो वजन की बात हो रही है, और यहां समय लगा दिया, मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, साल, यानी यहां समय की बात हो रही है। बात आ रही समझ में? तो ये होते हैं मात्रक। ये क्या होते हैं? मात्रक, जिससे हम भौतिक राशि की पहचान कर सकते हैं। बोलो हुई कि नहीं हुई पहचान? कि जब ये मात्रक लगे हुए हैं तो समय की बात हो रही है, ये मात्रक लगे हुए हैं तो द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ये 20 सब में एक जैसे हैं, लेकिन देखो मेन चीज क्या है? मात्रक, ठीक है। और फिर वो एक अलग बात है, कुछ मान छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कि सर 20 ग्राम छोटा मान होता है, 20 किलोग्राम बड़ा मान होता है। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है ये चीज, लेकिन क्या चीज है? ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, ये सब मात्रक है। बात आ रही समझ में? ये सब क्या है? मात्रक है। तो मात्रक क्या होता है वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी भौतिक राशि को जब मापा या तोला जाता है, तो यहां तो देखो मैंने तोल रखा है 20 किलोग्राम, 20 ग्राम, यहां तो तोला है, यहां मापा है। समय का मापन होता है हमेशा, ठीक है। घड़ी में समय देखते हैं तो समय को मापते हैं हम, तो यहां पर तो समय का मापन हो रहा है, ये तो बात हो रही है मापन की, ठीक है। और यहां बात हो रही है तोलने की, तो यहां तो मैंने द्रव्यमान को तोला है और यहां समय का क्या किया है? मापन किया गया है, ठीक है। तो यही तो है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? जिसको मापा या तोला जा सके, ठीक है। तो मापा या तोला जा सके वो भौतिक राशि होती है। लेकिन मात्रक क्या चीज होती है? मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, फिर उसकी मैं व्याख्या करूंगा कि जब किसी भी भौतिक राशि को मापा या तोला जाता है तो एक निश्चित मान से तुलना की जाती है, और ये निश्चित मान भी न्यूनतम मान होता है। एक निश्चित न्यूनतम मान से तुलना की जाती है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने यहां पर एक छोटी सी एक लैंग्वेज लिखी है, एक परिभाषा लिखी है, ठीक है। जब भी किसी भौतिक राशि को मापा या तोला जाता है, ये तो मापा, यहां पर तोला गया है, मापा या तोला जाता है तो एक निश्चित मान से तुलना की जाती है। एक छोटे से छोटा मान, एक छोटे से छोटे मान से तुलना की जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप मेरी बात पर ध्यान देना, क्या वो निश्चित छोटे से छोटा मान जिससे आपने तुलना की है, ठीक है, उससे मात्रक कहते हैं। अब ये मात्रक की परिभाषा हो गई। कैसे? ध्यान देना, मैंने यहां क्या लिखा है? 20 किलो। अब 20 तो परिमाण है, वो अपनी जगह, इसको भूल जाओ, एक बार 20 को भूल जाओ। किलो, अभी मैंने बताया किलो क्या होता है। जैसे हमने लोहे के बाट की बात करें तो एक टुकड़ा होता है, लोहे का बाट क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, और वो टुकड़ा आपके माइंड में आ गया। अब वो टुकड़ा माइंड में आ गया, फिर आप क्या देख रहे हो कि इसके आगे 20 लगा हुआ है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 20। इसका मतलब ऐसे 20 टुकड़े। बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे 20 टुकड़े, तो ये हो गया 20 किलो, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, बाट अगर 10 किलो का है तो
लेकिन 10 किलो का अगर बाट है, 10 किलो का लोहे का टुकड़ा है, उसे हम बाट कहते हैं, 10 किलो का है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के देखो कि उस 10 किलो में भी छोटे से छोटा मान कितना हम लेते हैं, 1 किलो लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलो का बाट देखें किलो की कैटेगरी में, किलो की कैटेगरी में छोटे से छोटा अगर बाट देखें तो 1 किलो का मानते हैं हम। तो 10 किलो में भी तो 10 टुकड़े हैं वो छोटे छोटे। बात आ रही है समझ में? तो आपने क्या किया, सबसे छोटे मान से उसकी कंपैरिजन कर ली, तुलना करके आपने उसको मापा है। ये ऐसी बात यहां पर हो रही है ग्राम की। अब ग्राम के बाट होते हैं वो किलो से भी छोटे होते हैं, तो छोटे से छोटा जो बाट होता है ना ग्राम में, वो और भी छोटे आते हैं। ठीक है, बहुत सारी दुकानों में हमने देखा है, तो छोटे छोटे बाट भी आते हैं। लेकिन हम नॉर्मल बात करते हैं, जैसे अमूमन बात कर लें, जैसे 1 ग्राम का कोई बाट है, 1 ग्राम का, तो अब यहां पर क्या चर्चा हो रही है, यहां 1 किलो की बात की है, तो यहां 1 ग्राम की बात कर लूं, तो 1 ग्राम को 20 से गुणा किया तो 20 ग्राम हो गए। बात आ रही समझ में? अब यह भी कंफ्यूजन आता है कि आपने इसको किलो लिख दिया, इसको ग्राम क्यों लिखा है? इसको ग्राम लिखा है तो इसको किलो में क्यों नहीं लिखा? ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी राशि को माप रहे हैं। जैसे कुछ महंगी धातु होती है, जैसे सोने चांदी की बात करते हैं। ठीक है, अब इतना सोना चांदी कहाँ है जिसको किलो में माप ले? तो सोने चांदी का मापन करते हैं तो किस में करते हैं हम? ग्राम में, मिलीग्राम में। ठीक है, थोड़ा बहुत मैटर होता है, थोड़ा बहुत धातु होता है, तो उसको ग्राम या मिलीग्राम में मापना हमारे लिए सुविधाजनक होता है, आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, अब मान लो, सपोज करो ये एक सोने का टुकड़ा है, इसको आप मापने जाओ, तोलने जाओ। जब तोलोगे और मैं इसको तोल कर किलो में लिख रहा हूं और मैंने इसका वजन लिख दिया 0.000020 किलो, अब बोलो क्या फायदा हुआ? ये अंक ही याद नहीं रहेंगे कि इस सोने के टुकड़े का वजन कितना है। सर 0.000020 किलो। असुविधा होती है थोड़ी सी बोलने में, लिखने में, कैलकुलेशन में। इसलिए भौतिक राशि फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका मापन करते हैं। तो बात आ गई कि इसको किलोग्राम में क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये छोटा टुकड़ा था, रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, इसलिए इसको किलोग्राम में लिखना उचित नहीं है। तो फिर क्या करो, इसको आप ग्राम या और छोटे मान में आप लिखो। जैसे परमाणु होता है, नाभिक होता है, उनका द्रव्यमान तो और छोटा होता है। परमाणु, नाभिक का द्रव्यमान और छोटा होता है, वो तो ग्राम और किलोग्राम में तो लिखना मानो बहुत ज्यादा असुविधाजनक होता है। तो फिर और छोटा मान, और छोटा मात्रक बनाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस प्रकार की भौतिक राशि है, उसका आकार, उसकी साइज, उसका द्रव्यमान कितना है, उसके अनुसार मात्रक लगाया जाता है। अब जैसे देखो, यहां मैंने 20 मिनट लिखा है, 20 सेकंड लिखा है, 20 घंटे लिखा है, 20 दिन लिखा है। तो अब ये चीजें अपने कैटेगरी वाइज हमने इनको निर्धारित कर रखी है। अब अगर मेरे को साल में कोई बात बतानी है कि यार, जैसे सपोज करो कि मेरी उम्र 20 साल है, तो 20 साल बता दिए तो आसानी से आप समझ जाओगे। अगर मैं इसी साल को सेकंड में बदल कर बताऊं, ठीक है, इसी साल को अगर मैं सेकंड में बदल कर बताऊं तो ये 20 का पता नहीं कितना गुना आएगा। यार मेरी इस उम्र 20 साल, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, इतना सेकंड है। तो थोड़ी असुविधा हो गई, समझ में आ रही है बात मेरी? फिर दूसरी बात ये आती है कि जब मैं सपोज मैं मेरे घर जाता हूं तो मेरे को 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मिनट में बताते ही आप समझ गए उसको आसानी से। लेकिन उसी को जब आप साल में बताओगे तो क्या उचित रहेगा क्या कि मैं बाजार से घर जाता हूं तो मेरे को 0.000 इतना साल लगता है? तो कहने का अर्थ हुआ प्रत्येक मात्रक का अपनी जगह पर, सही सिचुएशन पर, सही कंडीशन पर अपना अपना महत्व है। ठीक है, और वो महत्व हमेशा किससे प्रदर्शित होता है? मात्रक से। किससे प्रदर्शित होता है? मात्रक से। तो कोई भी भौतिक राशि है, जब उसको मापोगे, तोलोगे, तो तोलने के दौरान, मापने के दौरान आप उसके एक छोटे से छोटे मान की उसके साथ तुलना करते हो। ठीक है, तुलना करते हो, वो तुलना ही उसका मात्रक कहलाती है। समझ में आ गई बात मेरी?
अब मैं एक उदाहरण और देता हूं, देखिए आप ये चीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थ्योरिकल पॉइंट है। अगर ये दिमाग में एक बार बैठ गए तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सपोज आप मार्केट गए और आपने सब्जी खरीदी, ठीक है, और आपने 1 किलो आलू खरीद लिया, तो आप जो आलू की जो क्वांटिटी है वो 1 किलो लेनी है। तो आप क्या करते हो, जैसे ही आपको 1 किलो आलू दिया जाता है तो एक तरफ जो पलड़ा होता है उसमें 1 किलो का वाट रखा जाता है एक तरफ, और एक तरफ क्या रखे जाते हैं, आलू, ठीक है, आलू डाले जाते हैं उस टोकरी के अंदर। तो जैसे ही आप आलू डालोगे तो जैसे ही उन आलू का वजन 1 किलो हो जाएगा तो दोनों साइड से पलड़ा बराबर हो गया। हम जाते हैं ये मार्केट में सामान लेने, नॉर्मल सी बात है। जैसे ही पलड़ा बराबर हो गया तो दुकानदार क्या कहता है, ये लो भैया आपके 1 किलो आलू। बात समझना, क्या मैंने आलू को काउंट करके डाला था क्या? नहीं, मैं तो आलू उसमें डाल रहा था, ठीक है, 15-20 जितने भी आलू आए वो मैंने उस टोकरी में डाल दिए। लेकिन जब उन आलू का वजन 1 किलो हो गया, जैसे ही 1 किलो हो गया तो दुकानदार ने क्या कहा कि ये लीजिए आपके आलू, इनका वजन 1 किलो है। इनका वजन कितना है? 1 किलो। तो उसने क्या कहा, उस पदार्थ, उस वस्तु की तुलना उस 1 किलो से कर दी। समझ आ रही बात मेरी? उस वस्तु की तुलना किससे कर दी? उससे 1 किलो से कर दी। तो वो होता है उसका मात्रक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मात्रक क्या चीज होती है वो आपके समझ में आई होगी, और अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसी बात नहीं है, समझ में जरूर आएंगी, क्योंकि कुछ नई चीजें हैं तो एक बार थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको समझना। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो लगातार देखें, ये इतना मेरा आपसे अनुरोध है। लगातार वीडियो देखोगे, टाइम टू टाइम वीडियो देखोगे तो ये इनकी एक सीरीज बन जाएगी, और लगातार वीडियो अटैच होते जाएंगे तो फिर आपके टॉपिक दिमाग में बैठते जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने मात्रक की परिभाषा और मात्रक कैसे निर्धारित करेंगे उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग भौतिक राशियों के कुछ मात्रक पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या ये मात्रक हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं या फिर इनकी भी कुछ लिमिट्स हैं, इनके भी कुछ पद्धतियां हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप ये मत सोचना कि ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं कहता हूं आपको कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर अगर फिजिक्स का, विज्ञान का अगर ये टॉपिक लगता है तो ये मात्रक सिस्टम उसमें हमेशा साथ चलते हैं, ठीक है। बाकी कैंडिडेट उनको रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आगे के जो भी, चाहे ऊर्जा का पॉइंट हो, चाहे बल का पॉइंट हो, चाहे दाब का पॉइंट हो, कोई भी आगे पॉइंट आने वाले हो, उन सब में आप लोग वो मात्रक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये चीज आप तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपके साथ। प्लीज आपसे मेरा ये अनुरोध है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम इसी उत्साह के साथ आपके बीच में लगातार हाजिर होते रहें और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।